नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हम कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री की सीरीज चला रहे हैं। अभी तक आपने हमारे आरंभिक वीडियो नहीं देखे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको सभी वीडियो की लिंक मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आपको यह वीडियो पढ़ाने से पूर्व आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मेरे इस वीडियो में हर एक लाइन में एक क्वेश्चन बनेगा और वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। अगर आप वो धर्म सिर्फ इसी PDF को बार बार रिवीजन कर लें तो किसी भी पुस्तक और किसी भी अन्य यूट्यूब पर जाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम बौद्ध धर्म को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म, बुद्ध के जन्म व मृत्यु के हमें ये वर्ष मिलते हैं, आपको तीनों ध्यान रखने हैं। लेकिन जो मेन इंपॉर्टेंट हैं वो है 563 BC में जन्म हुआ, 483 में मृत्यु हुई। ये आपको इम्पोर्टेंट याद रखना। ये दो डेटे भी कभी कभी दे दी जाती हैं, इसलिए मैंने दे दिया आपको। ठीक है, लेकिन आपको ये जानना है कि बुद्ध के जन्म व मृत्यु के वर्ष हमें अलग अलग क्यों मिलते हैं। क्योंकि हमें बुद्ध के अलग अलग इसलिए मिलते हैं, क्योंकि डेटें अलग अलग इसलिए मिलती हैं क्योंकि हमें ये नहीं पता कि कब एग्जिट इनका जन्म हुआ। हमें ये पता है कि बुद्ध कितने वर्ष जिए, उसके आधार पर हमने इन डेटों को एडजस्ट किया। ठीक है, इसीलिए तो बुद्ध का जन्म नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी व साल वृक्ष के नीचे इनका जन्म हुआ है। बचपन का नाम सिद्धार्थ है। ठीक है, और पिता का नाम शुद्धोधन है। पिता का नाम शुद्धोधन शाक्य क्षत्रिय गणराज्य के थे ये। ठीक है, वहाँ का प्रधान था। एक छोटा सा राजा था, बड़ा राजा नहीं था, क्योंकि कपिलवस्तु के शाक्य वंश में 500 तो राजा होते थे, 500 उपराजा होते थे, 500 सेनापति होते थे, ध्यान रखना। माता का नाम महामाया है। ये रामग्राम उत्तर प्रदेश के कोल्य वंश की राजकुमारी थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको सीधा ऐसे जीवन परिचय के बारे में नहीं पूछा जाएगा उनकी माता का नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, लेकिन ऐसे पूछ सकते हैं उनकी माता महामाया का कहाँ की राजकुमारी थी। इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, बुद्ध के जन्म के समय काल देवल नामक तपस्वी कौंडिन्य ने भविष्यवाणी की थी कि ये बालक या तो चक्रवर्ती राजा बनेगा या बड़ा सन्यासी बनेगा। अब बुद्ध के पिता को राजा बनेगा इस बात पर तो खुश हुए, लेकिन बड़ा सन्यासी भी बन सकता है, इस बात से वो बहुत विचलित हो गए। ठीक है, और मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ कि चक्रवर्ती सम्राट क्या होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना जरूरी है। देखिए, चक्रवर्ती सम्राट ये होता है जिसकी राज्य की सीमाएं समुद्र के किनारों तक फैली हो, उसे चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। ये नॉर्मल है, ऐसे आपको याद रखना है, वैसे क्वेश्चन नहीं बनता इसका। ठीक है, बुद्ध का पालन पोषण आपको पता है महाप्रजापति गौतमी ने किया, क्योंकि बुद्ध के जन्म के वक्त ही उनकी माता का देहांत हो गया था। ठीक है, अगला है बुद्ध 16 वर्ष की आयु में बुद्ध का विवाह हुआ यशोधरा। ठीक है, यशोधरा से विवाह हुआ, और यशोधरा के अलग अलग नाम भी मिलते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, बिंबा, गोपा, भदकचना। यह जानकारी आपको कोई नहीं देगा, हर एक वीडियो में देखना आप। ठीक है, और बुद्ध ने अपनी व्यथा का उल्लेख कहाँ पर किया है, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप RS प्री की तैयारी कर रहे हैं तो ये एक एक लाइन को, एक एक लाइन में जो क्वेश्चन बनते हैं, इस PDF को बार बार दोहराइएगा। फिर RS प्री के, RS के या पटवार के या SI के आप क्वेश्चन पेपर मिलाना, कितने क्वेश्चन इनसे बने देखना। बुद्ध ने एक दिन नगर का भ्रमण किया, 4 दर्शी देखें, तो उस 4 दर्शियों को कहते हैं महासंकेत। क्या कहते हैं? महासंकेत। जिन्होंने बुद्ध को क्या दिया? संकेत दिया। कैसे? सबसे पहले उसने एक जर्जर शरीर, वृद्ध शरीर देखा, बुढ़ा शरीर देखा, ठीक नहीं था, रोगी देखा, मृतक देखा, लेकिन जो सन्यासी देखा वो बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा था। इसलिए बुद्ध ने अपने सारथी से पूछा ये कौन है, तो लास्ट में उसने कहा ये सन्यासी। लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछा जाएगा? एग्ज़ाम में ये चारों के चारों आपको सीक्वेंस वाइज बताया जाएगा। अगर आप सबसे पहले वो रोगी भी देख सकता है, एक मृतक भी देख सकता है। ठीक है, फिर आपको ये बताएगा कि सीक्वेंस वाइज बताइए, सबसे पहले उसने किसको देखा, फिर किसको देखा, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैं आपको बताता जाऊँगा कि क्वेश्चन भी कैसे बनते हैं। चलिए अगला, 29 वर्ष की आयु में आपको पता है गृह त्याग कर लिया था। ठीक है, और इस घटना को हम क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बुद्ध ने गृह त्याग के बाद कर्मस, कर्मस लिखा है, इसका मतलब सबसे पहले उसने गुरु बनाया अलार कलाम को, फिर बनाया रुद्रग्राम पुत को। ठीक है, अपना गुरु बनाया, ध्यान रखना। लेकिन ये जो दोनों गुरु है ना, ये बुद्ध को संतुष्ट नहीं कर सके,
फिर ये अकेले हो गए। ठीक है, कालांतर में बुद्ध को गया के निकट उरुवेला के वन स्थली में कठोर तपस्या प्रारंभ की वहाँ पर। लेकिन क्या होता है, वहाँ पर एक सुजाता नाम की स्त्री ने उनको खीर खिलाई, जिससे उनकी तपस्या क्या भंग हो गई। इनके साथ 5 ब्राह्मण भी थे। इन्होंने ये तपस्या भंग कर दी तो इनके 5 मित्र इन्हें छोड़कर चले गए, जो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमें जो मेन तथ्यात्मक चीज़ें वही पढ़नी है। ठीक है, 35 वर्ष की आयु में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे हम संबोधि भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं। बोध गया में वैशाख पूर्णिमा का टाइम था। ठीक है, पीपल का वृक्ष या वट वृक्ष क्या होता है, जो बहुत सा पुराना वृक्ष होता है उसे हम वट वृक्ष कहते हैं। ठीक है, नदी थी निरंजना नदी। ठीक है, और एक शब्द RS प्री और RS मैन में भी पूछा गया था कि थेरी गाथा क्या है, तो ध्यान रखना बौद्ध धर्म से संबंधित थेरी गाथा है। थेरावली क्या है, ये जैन धर्म से संबंधित हैं। यानी कि सिमिलर ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, थेरी गाथा और थेरावली किस धर्म से संबंधित हैं। थेरी गाथा तो बौद्ध धर्म से हैं, थेरावली कौन से धर्म से, जैन धर्म से हैं। ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, जैन धर्म में मेरुतुंग लेखक थे इन्हें, किसके, थेरावली के। थेर व थेरी शब्द भी आया है RS प्री में। ठीक है, बौद्ध धर्म में ग्रह त्यागने वाले कह सकते हैं आप, या आप कह सकते हैं बौद्ध संघ में प्रवेश होने वाले पुरुष या स्त्री जो अपना ग्रह त्याग कर देते। ठीक है, अब बुद्ध के प्रमुख शिष्यों के बारे में नज़र डालेंगे। सबसे पहला आता है आनंद। शाक्य नरेश था, बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य था। इन्हीं के कहने पर संघ में महिलाओं की एंट्री हुई थी। ठीक है, और दूसरा अनिरुद्ध उपाली देवदत्त, ये भी शाक्य नरेश थे। ठीक है, एक शिष्य था मगध नरेश बिंबिसार। ठीक है, और जब बुद्ध की मृत्यु हो जाती है तो उस समय अजात शत्रु मगध का शासक बनता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बुद्ध की मृत्यु के समय कौन मगध का शासक कौन था, अजात शत्रु, ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। ठीक है, अवंती का नरेश था चंड प्रदोत, ये भी इनका शिष्य था। वत्स का था उदयन, इसने कौशाम्बी में घोषित राम विहार बनाया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगाइए। अंगुलीमाल जो पहले क्या था, डाकू था, फिर बुद्ध के चरणों में आ गया। ठीक है, जीवक बिंबिसार का क्या था, वैद्य था, चिकित्सक था। ठीक है, अगला शिष्य है सुदत्त या अनाथ पिंडक। इसने श्रावस्ती का ये एक श्रेष्ठी था, मतलब व्यापारी था। इसने बुद्ध को क्या दिया, जैतवन दिया। जैतवन एक स्थान है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सुनीति जो क्या था, हरिजन था। इसका मतलब ये है कि बौद्ध धर्म में सभी जातियों का प्रवेश हो सकता था। और ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर 3 स्टार लगा दीजिए। एक गोमती विहार है, वो कहाँ पर है, वो है खोतान, मध्य एशिया में। ठीक है, और एक है सविताश्व विहार, कहाँ पर है, चीन में है। अब हमने शिष्य पढ़ लिए, लेकिन शिष्यों के साथ अब शिष्य भी पढ़ेंगे, क्योंकि आपको पता है महिलाओं को भी एंट्री थी बौद्ध संघ में, लेकिन ये सब ग्रस्त थे लगभग। ठीक है, गौतमी ये बुद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी थी, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आम्रपाली वैशाखी की गणिका थी। गणिका का मतलब क्या होता है, नाच गाना करके अपना पेट भरती है। ठीक है, विशाखा इसने श्रावस्ती में बुद्ध के लिए पूर्व राम विहार बनाया, 3 स्टार लगा दीजिए। खेमा जो कि बिंबिसार की पत्नी थी, आपको पता है। समावती वत्सराज उदय की पत्नी, तो ये इनकी शिष्याएं थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला महापरिनिर्वाण क्या है, महापरिनिर्वाण बुद्ध की मृत्यु की जो घटना है उसे कहते हैं हम महापरिनिर्वाण। ठीक है, बुद्ध की आपको बताते हैं बुद्ध की तबीयत तो मल्लों के राज्य में ही खराब हो गई थी। ठीक है, लेकिन बुद्ध की मृत्यु मल्लों के राज्य कुशीनारा में, पावा में तो इनकी तबीयत खराब हो गई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कब दिया, कुशीनारा में दिया और सुभद्र को दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा दीजिएगा, बहुत बहुत ज़्यादा। ठीक है, मैं जहाँ पर इंपॉर्टेंट कहता हूँ मान लीजिएगा वो क्वेश्चन जरूर एक दिन एग्जाम में आएगा। ठीक है, बुद्ध व महावीर स्वामी का समकालीन था। बुद्ध और महावीर दोनों समकालीन थे। एकमात्र जानकारी हमें मिलती है सारीपुत्र प्रकरण में। ठीक है, और ये इस पर तो 3 स्टार बनता है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। बुद्ध व महावीर स्वामी समकालीन थे, एकमात्र जानकारी का स्रोत है सारीपुत्र प्रकरण। निगंटनाथ महावीर स्वामी के लिए शब्द में प्रयुक्त हुआ है। एक मैं आपको कहानी सुनाता हूँ जिसके माध्यम से आपको कंफर्म हो जाएगा कि महावीर स्वामी और बुद्ध दोनों समकालीन थे या नहीं थे। एक दिन बुद्ध क्या अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तब भी एक शिष्य दौड़ा दौड़ा आया और उनके कान में कुछ फुसफुसाया, फिर वो चला गया। तो शिष्यों ने पूछा कि इन्होंने क्या कहा, तो बुद्ध ने कहा कि आज निगंटनाथ पुत्र इस दुनिया में नहीं रहे। तो निगंटनाथ पुत्र कौन थे, महावीर स्वामी थे। ठीक है, अब बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ठीक है, यहाँ पर बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, लेकिन अब नहीं होंगे।
बहुत अच्छे तरीके से आपको मैं समझाऊंगा। बौद्ध धर्म में आपको मैं बता दूं सबसे प्रमुख सिद्धांत हैं चार आर्य सत्य, लेकिन लोग आज तक गलती करते आ रहे हैं। बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत किसको मान रहे हैं? प्रतीतीय समुत्पाद को मानते हैं। एग्जाम में गलत करते हैं और गाइड भी गलत लिखती हैं प्रतीतीय समुत्पाद को, क्योंकि बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत चार आर्य सत्य हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम बौद्ध धर्म की आधारशिला कहते हैं। इन्हीं पर बौद्ध धर्म टिका है, क्योंकि इन्हीं में से सिद्धांत निकलते हैं, चार आर्य सत्यों में से। प्रतीतीय समुत्पाद तो क्या है? ये प्रसिद्ध दार्शनिक सिद्धांत है। सबसे प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत पूछे तो प्रतीतीय समुत्पाद है, लेकिन बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख सिद्धांत है वो चार आर्य सत्य है। ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, इन्होंने सिद्धांत दिया तो सबसे पहले कहा दुख। बुद्ध द्वारा दुखों पर ज़्यादा जोर देने के कारण इस धर्म को निराशावादी कहा गया है। ठीक है, और किंतु वास्तव में ये बौद्ध धर्म आशावादी है। आपको क्या लगता है, निराशावादी है? अगर निराशावादी होता बौद्ध धर्म तो क्या वो दुखों में भी लोगों या जनता को छोड़ देता, दुखियों में? क्योंकि बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में दुख, इसे पूरे संसार में दुख हैं, इसका मतलब ये निराशावादी हो गया। लेकिन महात्मा बुद्ध ने लोगों को दुखों में नहीं छोड़ा, उनके उपाय भी बताए कि दुखों से कैसे बाहर निकलें। तो ये तो आशावादी धर्म हो गया। ठीक है, अब आगे है दुख समुदाय। दुख समुदाय क्या है? दुख के कारण क्या है? यानी बुद्ध ने दुखों का कारण का पता लगाने के लिए किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्रतीतीय समुत्पाद। लेकिन हम इसको अलग से पढ़ते हैं, प्रतीतीय समुत्पाद। लेकिन है किसका? ये आर्य सत्य। चार आर्य सत्य के ही भाग है प्रतीतीय समुत्पाद, और दुख समुदाय का भाग है। ध्यान रखिएगा, लोग गलती करते हैं, सिर्फ दुख समुदाय, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा पढ़कर छोड़ देते हैं। लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि दुख समुदाय के अंतर्गत ही प्रतीतीय समुत्पाद आता है, दुख निरोध के अर्थ निर्वाण आता है, दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा में ही मार्ग आष्टिंग मार्ग आते हैं। लेकिन वे नहीं समझ पाते। देखिए, दुख निरोध में दुख को हम रोक सकते हैं निर्वाण के तरीके से। निर्वाण प्राप्त हो जाए तो दुख मिट जाएगा। और दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा यानी दुखों को रोकने का भी मार्ग है, वो है अष्टांगिक मार्ग। कौन से? अष्टांगिक मार्ग। देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा है कि सभी को पढ़ना जरूरी नहीं है। जो तथ्यात्मक चीज़ें, कंपटीशन एग्जाम में क्या है? सेलेक्टिव चीज़ें पढ़ना। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, इस पीडीएफ को आप बार बार रिवीजन कीजिएगा, आपके क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, पुराने पेपर उठा के देख लेना। कुछ 2-3 बार हो सकते हैं बहुत, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने इसमें दी। अब देखिए, अष्टांगिक मार्ग कहो या मध्यमिक मार्ग कहो या मंजिल प्रतिपदा कहो, एक ही बात है। ठीक है, सम्यक दृष्टि, भाई उचित दृष्टि रखो। ठीक है, सम्यक करते हैं उचित, संकल्प, सम्यक वाक मतलब अच्छा बोलो वगैरह। अब मैं आपको बताता हूँ, ये तीनों प्रज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, प्रज्ञा के अंतर्गत सम्यक दृष्टि आती है, सम्यक संकल्प आता है, सम्यक वाक आता है। अगला है सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करो, सात्विक कर्म करो, सम्यक आजीविका। ये सब आपके आचरण से संबंधित है, इसलिए सील या चरित्र से जुड़ेंगे। ठीक है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये तीनों समाधि से जुड़ेंगी। ठीक है, लेकिन आपको हर कोई ये नहीं बताता। आपको सीधे अष्टांगिक आठों के आठों मार्ग आपको बता देंगे, लेकिन आपको ये नहीं बताएगा कि कौन सा सील मार्ग में आएगा, कौन सा प्रज्ञा में आएगा, कौन सा समाधि में आएगा। अब सबसे बड़ी गलती, आजकल की किताबों में आप गाइड पढ़ रहे हैं, वो भी गलती कर रहे हैं, और आप भी उसको पढ़कर गलती कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न लोग क्या बताते हैं? बुद्ध, संघ, धम्म, यही बताते हैं, गलत है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है प्रज्ञा, सील, समाधि, कहीं पर भी गलत नहीं होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बुद्ध कहते हैं कि अगर आपको मोक्ष या मुक्ति प्राप्त करनी है तो किसी के शरण में ना जाओ, खुद का दीपक जलाओ। क्यों कहा? क्योंकि वो खुद अपने 2 गुरु बनाकर भी संतुष्ट न हुए तो आप कैसे होंगे? इसलिए खुद का दीपक जलाओ। अब जो आप त्रिरत्न में पढ़ रहे थे वो गलत पढ़ रहे थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न प्रज्ञाशील, समाधि हैं, और जो आप पहले बुद्ध, धम्म, संघ जो पढ़ रहे थे वो क्या है? त्रिशरणम है मेरे दोस्तों। अगर आपको बुद्ध का ज्ञान प्राप्त करना है, बुद्ध के दार्शनिक जीवन आपको व्यतीत करना है, तो आप बुद्ध से जुड़ो या धर्म से जुड़ो या उनके संघ से जुड़ो। ये त्रिशरणम है, त्रिरत्न नहीं है।
लोग इसको मान रहे हैं त्रिरत्न, गलत है जो कि। फिर एक शब्द आता है अव्यक्तानि, जो नहीं बताते, कोई नहीं, बहुत कम बताते। आपको पता है बुद्ध से आत्मा को परमात्मा वर्ग से जुड़े 10% लोग पूछते थे, और यहाँ पर ये बुद्ध ना अपनी मौन या चुप्पी साध लेते थे, इनका आंसर ये नहीं दे पाते थे। इन्हीं को एक टेक्निकल वर्ड दिया अव्यक्तानि, ध्यान रखना। अनित्यवाद क्या है? अनित्यवाद क्या है? ये धन्यवाद मैंने गलत लिख दिया है, अनित्यवाद या निरात्मवाद, ठीक है। तो बुद्ध संसार की नित्यता पर विश्वास नहीं करते। उनके अनुसार संसार में जो परिवर्तन होते रहते हैं लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देते, वो है अनित्यवाद। अनात्मवाद क्या है? देखिए, ब्राह्मण धर्म आत्मा को स्थायी मानता है, आपको पता है, लेकिन बौद्ध धर्म स्थायी नहीं मानता, आत्मा को क्षणिक मानता है। क्यों मानता है? क्योंकि इन्होंने एक लाइन देकर ही बुद्ध स्वयं खुद फंस गए। कैसे फंस गए बताता हूँ। बुद्ध ने क्या कहा कि व्यक्ति की मृत्यु के बाद आत्मा भी क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। इसका मतलब बुद्ध आत्मा को नहीं मानता, कन्फर्म हो गया। अगला है प्रतीतीय समुत्पाद। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, किताबों में भी समझ में नहीं आता कि ये है क्या। देखिए, प्रतीतीय समुत्पाद, ध्यान रखना, बौद्ध धर्म का सबसे प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत आपसे पूछे तो वो है प्रतीतीय समुत्पाद। इसको द्वादश निदान का कारणवाद या कार्य कारणवाद कहा जाता है। यानी कि प्रतीतीय समुत्पाद का ही दूसरा नाम है द्वादश निदान, कारणवाद या कार्य कारणवाद। तो आप कार्य कारणवाद को ही पकड़कर आप इसका परिभाषा निकाल सकते हैं। यानी कि ये सिद्धांत खुद ने दुखों के कारणों का पता लगाने के लिए किया। क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि बुद्ध ने दुख के कारणों का पता लगाने के लिए कौन सा सिद्धांत दिया, तो वो है प्रतीतीय समुत्पाद। प्रतीतीय समुत्पाद का आप शाब्दिक अर्थ ध्यान रख सकते हैं, ऐसा होने पर वैसा होता है। यानी बुद्ध इस सिद्धांत के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि प्रत्येक का कोई ना कोई कारण होता है। आपका आंसर आ गया। मैंने क्या कहा था कि प्रतीतीय समुत्पाद का दूसरा नाम ये कार्य कारणवाद, इसी से हम परिभाषा निकालेंगे। या आपकी परिभाषा आ गई कि बुद्ध इस सिद्धांत के माध्यम से क्या कहना चाहता है कि प्रत्येक कार्य का कोई ना कोई कारण होता है, तभी तो हम कार्य करते हैं। तो बुद्ध ने दुखों को सांकेतिक नाम दे दिया जरा मरण। जरा मरण दुखों का कारण मान लिया है, ठीक है। तो देखिए, जरा मरण का कारण क्या है? जाति। और जाति का कारण क्या है? भव। भव का कारण है उपादान। उपादान का कारण है तृष्णा। तृष्णा का कारण है वेदना। वेदना का कारण है स्पर्श। स्पर्श का कारण है सरायतन। सरायतन का कारण है नाम रूप। नाम रूप का कारण है विज्ञान। विज्ञान का कारण है संस्कार। और संस्कार का कारण है अविद्या। अब मुझे ये बताओ, आप हिस्ट्री जब पहले से आप हिस्ट्री पढ़ते थे, लेकिन आपको एक बात मैं ये बता दूं, लोग हर क्वेश्चन में दुखों का कारण मानते हैं तृष्णा को। दुखों का मूल कारण क्या मानते हैं? तृष्णा। जो यहाँ पर वो सबसे बड़ी गलती करते हैं। गाइड भी यही लिख रही है आजकल, दुखों का मूल कारण तृष्णा। गलत है, जो कि दुखों का मूल कारण तृष्णा नहीं, अविद्या है मेरे दोस्तों, अविद्या। दुखों का कारण तृष्णा भी है, लेकिन मूल कारण नहीं है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको ऑप्शन में अविद्या नहीं दिया गया तो आप तृष्णा करेंगे। अगर आपको तृष्णा नहीं दिया गया, तृष्णा भी दिया गया है, अविद्या भी दिया गया है, तो आप अविद्या पर क्लिक कीजिएगा, कोई गलत क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है। तो तृष्णा के भी प्रकार हैं। तृष्णा क्या होती है? सामान्यतः रूप से प्यास, इच्छा। तो तृष्णा में काम तृष्णा यानी कि इंद्रिय सुखों की प्राप्ति के लिए। भव तृष्णा, जीने की इच्छा। 80-90 साल के हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग और भी जीना चाहते हैं, तो ये भव तृष्णा। वैभव तृष्णा, ज़्यादा से ज़्यादा धन और दौलत कमाओ, मज़े करो, यही तो है वैभव तृष्णा। अगला शब्द है निर्वाण, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निर्वाण क्या आता है कि बौद्ध धर्म का ये तो चरम लक्ष्य होता है कि हमें निर्वाण मिल जाए। शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बुझ जाना। निर्वाण को मैं मान सकता हूँ सुख व दुख दोनों से रहित की स्थिति। आपको मैं ये बताता हूँ निर्वाण होता क्या है, आपको एक तरीका बताता हूँ। देखो, जैसे कोई एक व्यक्ति है, उसने अपने बच्चे को बड़ा किया, वो लगभग 24-25 साल का हो गया। वो व्यक्ति अचानक, वो बच्चा बड़ा होकर मर गया। अब वो व्यक्ति अगर रो रहा है तो उसे निर्वाण प्राप्त नहीं हुआ है। अगर वो व्यक्ति अपने बच्चे को मरने के बाद भी खुश है, इसका मतलब वो निर्वाण को जानता है, क्योंकि उनको ये पता है कि इस संसार का ये परम सत्य है कि एक बार व्यक्ति आएगा, वो जाएगा।
तो वो निर्वाण की स्थिति होती है। एक न्यूट्रल की तरह आप मान सकते हैं, गाड़ी को गियर में ना डाल के न्यूट्रल में डाल दो, ये एक क्या है, निर्वाण है। ये ना तो सुख और ना ही दुख, दोनों से नहीं रहित स्थिति होती है। और सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म में जो प्रश्न बनते हैं वो बौद्ध संगीतियों से बनते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, बौद्ध संगीतियाँ क्या होती हैं। प्रेजेंट टाइम में आप मीटिंग मान सकते हैं। जब भी पहले धर्मों में विवाद होता था तो वे संगीतियों को इकट्ठा करते थे, संगीतियाँ मीटिंग करते थे। तो ऐसी मीटिंग, पहली मीटिंग 483 में हुई, राजगृह में हुई। शासक उस समय अजातशत्रु था, अध्यक्षता की थी इसकी महाकश्यप ने। प्रथम संगीति की बात कर रहा हूँ। और प्रथम संगीति में क्या हुआ, प्रथम संगीति में सुत्त पिटक व विनय पिटक का निर्माण हुआ। और महावग और चुलवग जैसे ग्रंथ भी हमें विनय पिटक से मिलते हैं। फिर आई द्वितीय संगीति 383, 100 वर्ष बाद, स्थान वैशाली, शासक कालाशोक, अध्यक्षता की साब कमीर ने। कार्य क्या, बुद्ध और संघ दो भागों में बढ़ गए, एक तो स्थविर, एक महासांगिक। फिर आई तृतीय संगीति 250 बीसी में, स्थान पाटलिपुत्र, शासक था उसमें अशोक और अध्यक्षता की थी मोगलीपुत्तिस ने। देखो, मैं अल्प समय में ज़्यादा ज्ञान देने की कोशिश करता हूँ आपको, कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैटर मिले कम समय में, मैं आपका टाइम ज़्यादा खराब ना करूँ, ठीक है। कार्य क्या हुआ, तीसरे में अभिधम पिटक का संकलन हुआ। अभिधम पिटक में बुद्ध ने उपदेशों की दार्शनिक विवेचना मिलती हैं। इसी पिटक में कथावतु ग्रंथ भी आता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है, कथावतु। अगला है चतुर्थ संगीति। चतुर्थ संगीति में क्या क्या हुआ देखिए। चतुर्थ संगीति प्रथम शताब्दी, स्थान कश्मीर के कुंडलवन में, शासक कनिष्क प्रथम था उस समय, ठीक है। 78 बीसी से 100 बीसी इसका कनिष्क का ये समय है, जिसका आप पता कर सकते हैं कि कब चतुर्थ संगीति हुई, चौथी मीटिंग कब हुई। अध्यक्ष था वसुमित्र, उपाध्यक्ष था अश्वघोष। जो मैंने अशोक कर दिया ये गलत हो गया मेरे से, अश्वघोष है, ठीक है, ध्यान रखना, अश्वघोष। अश्वघोष के जो प्रमुख ग्रंथ हैं बुद्ध चरित, चौधरानंद और सारिपुत्र प्रकरण, ये ग्रंथ याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछते हैं इनके बारे में, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के हम अन्य तथ्य जानेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये तो भाई, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अन्य तथ्य देखो, प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, रिपीट होता जा रहा है, पाली भाषा में। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के बाद ज़्यादातर बौद्ध धर्म किन भाषाओं में लिखे गए, संस्कृत में, ये भी रिपीट हुआ है और बार बार रिपीट भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। पूर्व मध्यकाल में पालवंशी राजाओं ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही पूछता है आजकल एग्जामिनर। इसी काल में गुजरात में चालुक्य जैन धर्म को संरक्षण दिया, ठीक है। बंगाल के पालवंशी राजा देवपाल को बुद्ध धर्म की पुनर्स्थापना करने वाला कहा जाता है, इस पर तो 3 स्टार लगाइए, ठीक है। देवपाल में जावा शैलेंद्र वंशी राजा बाल पुत्र देव को विहार बनाने के लिए, ठीक है, बिहार गलत हो गए, विहार बनाने के लिए 5 गांव दिए थे देवपाल ने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। देवपाल में नगर हार के निर्देव नालंदा शिक्षा केंद्र का प्रधान बनाया गया, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जावा को प्राचीन भारत में यवद्वीप की कहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। बोरो बदुर का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप जावा में है, ठीक है, और ये स्तूप शैलेंद्र वंशी राजाओं द्वारा बनाया गया, ठीक है। भारत में बुद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था, नालंदा, विक्रमशिला और वल्लभी थे। इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हमारा टॉपिक सिर्फ बौद्ध धर्म चल रहा है। देखिए, हीनयान संप्रदाय के उस उप संप्रदाय भी होते थे, जैसे वैपाशिक था, ठीक है, ये बाह्य प्रतीकवाद भी कहा जाता है। इस मत के जो प्रमुख व्यक्ति थे वो वसुमित्र, धर्मपत्र, घोषक थे, ठीक है। एक था सौतांत्रिक सुत्त पिटक को मानने वाले, जो होते थे ना सुत्त पिटक को मानने वाले, वो संप्रदाय था सौत्रांत्रिक, ठीक है, ये उप संप्रदाय है, ठीक है। अगला है इसके प्रवर्तक, हमने सौतांत्रिक के बारे में बताया, इस पद के कौन है, कुमारलत हैं, ठीक है। महायान संप्रदाय के भी उप संप्रदाय हैं, ठीक है। विश्व के अधिकांश भागों में ये संप्रदाय बहुत ज़्यादा प्रचलित है, महायान वाला, ठीक है। ये बुद्ध का लचीला संप्रदाय है। इसमें बुद्ध को क्या माना गया है, भगवान माना गया है, मूर्ति पूजा भी करते हैं, इनकी आत्मा को भी मानते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। माध्यमिक दर्शन प्रमुख ग्रंथ देखिए इनके। माध्यमिक दर्शन दिया किसने, पहले ये बता दें, नागार्जुन ने, ठीक है। कनिष्क प्रथम का समकालीन था। इनके जो प्रमुख ग्रंथ है वो ध्यान रखना, प्रज्ञा पारमिता, माध्यमा मारिका, शून्य सप्तति, विग्रहत, यावर्तनी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विज्ञानवाद क्या है, देखिए, विज्ञानवाद आपको मैं बता दूं, विज्ञान का अर्थ यहाँ पर साइंस नहीं है, विज्ञान का यहाँ पर अर्थ है आइडिया, चित्त, ठीक है, चिंतन करना। और चिंतन कब करोगे,
बढ़िया तरीके से जब आप योगा करोगे तो आपका आंसर आ गया। चित्त को नियंत्रित कौन करता है? योग करता है। और इसके प्रवर्तक कौन है? मैत्रीनाथ हैं। देखिए, विज्ञानवाद के जो प्रमुख व्यक्ति है वो है असंख्य वसुबंधु। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक वसुमित्र हैं, एक वसुबंधु है। यहाँ पर कंफ्यूज मत होएगा। अब क्या भारत से बाहर भी इनका धर्म प्रचार हुआ है। मध्य एशिया में देखिए, कुषाण काल के समय प्रचारक थे धर्मरक्ष कुमार जी। चीन में हान वंश के समय विनती के दरबार में, ठीक है, नागार्जुन ने बौद्ध कृतियों को चीनी भाषा में अनुवाद किया। तिब्बत में सर्वप्रथम चंद्र गोमिन गया था, ठीक है। इसके बाद ये सारे आप देख सकते हैं, ये प्रमुख नाम हैं जिनको आपको याद करना है, ठीक है। और तिब्बत में चंद्रगोमिन सबसे पहले गए। अब कंबोडिया तो भाई देखो यार, यहाँ पर तो राज धर्म बना दिया गया था 1989 में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जापान में बोधिसैन गया था। नेपाल में वसुबंधु गया था। मैंने कहा था ना, वसुबंधु बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस धर्म में। तो आज हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के लिए। और किसी भी अन्य यूट्यूब पर जाने से पूर्व मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरी पीडीएफ 2-3 बार आप पढ़ लेना, फिर दूसरे यूट्यूब पर जाना, आपको बहुत ज़्यादा डिफरेंट मिलेगा, ठीक है। और ऐसे तथ्यात्मक चीज़ें भी वहाँ पर आपको नहीं मिलेंगी, गारंटी मेरी, ठीक है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कीजिए, सपोर्ट कीजिए भाई को, ठीक है। धन्यवाद।